करुणा और शांति के धम्मदूत माताजी इलायची देवी गोयनका। विपश्यना की विश्व गुरु परम पूजनीय माताजी श्रीमती इलायची देवी एस गोयनका, जिनका जन्म 18 जनवरी 1929 को मांडले में एक मारवाड़ी परिवार में हुआ था। उस समय के रीति रिवाजों के अनुसार उनका विवाह बुधवार 21 जनवरी 1942 को सत्यनारायण गोयनका जी से हुआ। श्री गोयनका जी इस कम उम्र में विवाह के सख्त खिलाफ थे, लेकिन उन्हें इसके आगे झुकना पड़ा क्योंकि दोनों परिवारों में उनके बड़ों की इच्छाएं थी। उनकी शादी के कुछ समय बाद ही जापान ने बर्मा पर आक्रमण कर दिया और अंग्रेजों के साथ युद्ध शुरू हो गया। भीषण बमबारी के बीच परिवार के कई सदस्यों ने बर्मा छोड़ दिया और गोयनका जी के नेतृत्व में खतरनाक पहाड़ी इलाकों से होते हुए पैदल ही भारत की ओर यात्रा की। बहुत कठिनाई के बाद वे भारत के मैदानी इलाकों में पहुंचे और ट्रेन से राजस्थान, जो कि भारत का पश्चिमी भाग है, वहां के एक जिले चुरू तक पहुंचे। वे भाग्यशाली थे कि वे इस यात्रा में बच गए क्योंकि रास्ते में कई लोगों की मृत्यु हो गई। वे कुछ समय के लिए चुरू में अपने पैतृक घर में बस गए। माताजी इस बीच अपने माता पिता के साथ राजस्थान के सुल्ताना गांव चली गई और 4-5 महीने बाद चुरू लौट आई। चुरू में रहते हुए उनके 2 पुत्र पैदा हुए, गिरिधारी लाल और बनवारी लाल। गोयनका जी व्यवसाय संचालित करते हुए कुछ वर्षों तक अपनी दत्तक माता, अपने बड़े भाई श्री बाबूलाल जी, माता जी और दोनों पुत्रों के साथ वहीं निवास करते रहे। इसके बाद गोयनका जी ने व्यापार के लिए अपनी माँ, माता जी और बच्चों के साथ दक्षिण की ओर केरल के कन्नानौर की यात्रा की और जगह अनुकूल न मिलने पर फिर वे चेन्नई चले गए, जहां वे एक बार फिर म्यांमार यानी कि बर्मा लौटने से पहले कुछ समय रुके थे। भारत में 5 साल बिताने के बाद परिवार बर्मा लौट आया क्योंकि वहां की परिस्थितियां बेहतर हो गई थी और माताजी 25-30 सदस्यीय एक बड़े परिवार में रहने के लिए अपने वैवाहिक घर में बस गई। परिवार के अन्य सदस्यों में गोयनका जी की 7 बहनें और राधेश्याम जी गोयनका की 7 बहनें थीं, जिनमें से कुछ की शादी हो चुकी थी। माताजी अपनी सेवा, धैर्य और संयम से ससुराल वालों को जीतने वाली एक विचारशील बहू साबित हुई। न केवल अपने सास ससुर की सेवा की, बल्कि परिवार के अन्य सदस्यों की भी सेवा में उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को कर्तव्य निष्ठा से निभाया, जिसे वे जीवन भर निभाती रही। उन्होंने जीवन की कई कठिनाइयों को चतुराई और कुशलता से संभाला। गोयनका जी विभिन्न व्यापारिक एवं सामाजिक संगठनों के सदस्य थे। अक्सर ऐसे मौके आते थे जब वह देर शाम तक चलने वाली बैठकों में शामिल होते थे और फिर वह दोस्तों और सहयोगियों के साथ घर पहुंचते थे और अतिरिक्त 5 या 6 लोगों के लिए भोजन की मांग करते थे। हालांकि परिवार के बाकी सदस्य रात के लिए सेवानिवृत्त हो चुके होते, लेकिन माताजी बिना किसी चिंता के उनका स्वागत करती, गर्म भोजन बनाती और यह सुनिश्चित करती कि मेज पर पर्याप्त भोजन पहुंचे। वह मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए तेजी से और सावधानी से काम करने में माहिर थी। सफलता और उच्च स्तर के काम के दबाव के कारण गोयनका जी तनाव के शिकार हो गए और परिणाम स्वरूप वे गंभीर माइग्रेन सिर दर्द से पीड़ित होने लगे। विपश्यना ध्यान के अभ्यास के परिणाम स्वरूप उनमें सकारात्मक परिवर्तन देखने के बाद माताजी भी धम्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित हुई। जब वह गोयनका जी के पहले विपश्यना पाठ्यक्रम के अंत में उनका स्वागत करने के लिए रंगून में सयाजी यू बा खिन के अंतरराष्ट्रीय ध्यान केंद्र में गई, तो सयाजी यू बा खिन ने उन्हें आनापान सिखाया। इसके तुरंत बाद वह उनके मार्गदर्शन में विपश्यना पाठ्यक्रम में बैठ गई और धम्म पथ पर लगातार प्रगति करती रही। इसके बाद उन्होंने सयाजी यू बा खिन के अधीन कई पाठ्यक्रमों में भाग लिया और इससे उन्हें बहुत लाभ हुआ, लेकिन वह कभी भी अपने पारिवारिक कर्तव्यों से विमुख नहीं हुई और वास्तव में वह अपनी घरेलू जिम्मेदारियों से निपटने में अधिक सतर्क और कुशल हो गई। माताजी मितव्ययी थी और घर के खर्चों के लिए बजट बनाने में बहुत सावधानी बरतती थी। वह कपड़ों सहित हर किसी की जरूरतों का ख्याल भी रखती थी और घर के खर्चों का भी ध्यान रखती थी और इस बात का ध्यान रखती थी कि कभी भी उनके खर्चे उनके बजट से आगे न बढ़ें। किसी भी बर्बादी की अनुमति नहीं थी। इस प्रकार वह इतने बड़े घर का खर्च चलाने के लिए दिए गए पैसों में से कुछ बचत कर सकेंगी।
अगर जरूरत पड़ी तो वह घर पर ही कपड़े सिलेंगी या मरम्मत करेंगी और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगी। सयाजी अक्सर उनसे कहती थी, तुम्हें बहुत काम करना है, बहुत सारा काम करना है। तब वह ना तो विपश्यना शिक्षिका थी और न ही उनके मन में ऐसी कोई विपश्यना शिक्षिका बनने की आकांक्षा थी। इसलिए सयाजी के बार बार दोहराए गए शब्दों ने उन्हें भ्रमित कर दिया। वो सोचती थी, मैं पहले से ही इतने बड़े परिवार की देखभाल में व्यस्त हूँ, तो सयाजी मुझसे यह क्यों कहती हैं कि मुझे भविष्य में बहुत काम करना है। मुझे और काम करने की आवश्यकता क्या है और मैं वास्तव में यह कैसे कर पाऊंगी। उन्हें वर्षों बाद उनके शब्द याद आए जब वह भारत आई और विपश्यना सिखाना शुरू किया, जिसे करने के बारे में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जून 1969 में गोयनका जी भारत लौट आए, लेकिन माताजी बाद में ही आ सकी। इस बीच उनकी दैनिक बैठकें जारी रही और लगभग हर दिन वह सयाजी केंद्र जाती थी और ध्यान करती थी। जब कार उपलब्ध नहीं होती थी तो वे किसी के साथ बस से केंद्र तक जाती थी। यदि किसी कारणवश वह वहां ना जा पाती तो अपने घर की ऊपरी मंजिल पर बने ध्यान कक्ष में बैठ जाती थी। गोयनका जी ने उन्हें अपने लिखे पत्रों में हमेशा उन्हें ध्यान के लिए केंद्र में जाने के लिए प्रोत्साहित किया। नियमित ध्यान से मजबूत और समर्थित वह गोयनका जी के साथ भारत नहीं जा पाई या अन्य मामलों से ज्यादा परेशान नहीं थी, बल्कि वह शांत रही। जब भी वह केंद्र में जाती थी सयाजी उसे मिटा देते थे और धम्म की बारीकियां समझाते थे। वह उसे यह भी प्रशिक्षित करेंगे कि ध्यान अभ्यास के दौरान ध्यान करने वालों की जांच और मार्गदर्शन कैसे किया जाए। कभी कभी वह उससे कहते थे कि जाओ और ध्यान कक्षों के दरवाजे खोलो और देखो कि ध्यान करने वाले ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। एक बार माताजी ने आकर बताया कि एक छात्र गहरी नींद में है। इस पर सयाजी ने कहा, उसे सोने दो। वह न केवल वर्षों से बल्कि जन्मों जन्मों से नींद से वंचित है। जब माताजी और गोयनका जी रंगून में थे तब उनके बीच नियमित संवाद होता था। एक बार श्री राम जी तापड़िया और उनकी पत्नी सुपन तापड़िया भारत में गोयनका जी से विपश्यना सीखकर थाईलैंड और अन्य देशों की यात्रा करते हुए बर्मा पहुंचे। माताजी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। बाद में उन्होंने गोयनका जी को यह लिखा, मैं यहाँ आए श्री तापड़िया जी और उनकी पत्नी से मिलकर बहुत खुश हुई। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे परिवार का कोई आया हो। विपश्यना के प्रति उनकी भक्ति देखकर सयाजी के साथ साथ हम भी बहुत प्रसन्न हुए। 4 दिनों तक वे ध्यान केंद्र में रहे और अपने अभ्यास को गहरा किया। घर लौटने से पहले उन्होंने सयाजी से पूछा कि क्या वे भारत में कुछ कर सकते हैं। सयाजी ने उन्हें भारत में विपश्यना केंद्र बनाने में सहायता करने के लिए जवाब दिया। यह सब बताते हुए माताजी ने आगे लिखा, मैं अब यहाँ अधिक समय तक नहीं रहना चाहती। गोयनका जी ने माताजी को जवाब दिया कि सुमन उनकी बहुत प्रशंसा कर रही थी। उन्होंने आगे कहा, प्रतापगढ़ के पास की कई ग्रामीण महिलाओं को हाल ही में वहां आयोजित विपश्यना शिविर से बहुत लाभ हुआ है। यदि आप वहां होते तो वे आपसे खुलकर बात कर पाती और धम्म को बेहतर समझ पाती। मैं भी चाहता हूं कि आप जल्दी से जल्दी भारत आ सकें। अक्टूबर 1969 में गोयनका जी ने माताजी की ओर से कलकत्ता में एक पाठ्यक्रम के अंत में 8 भिक्षुओं को भोजन और कुछ अन्य सामान दिया। इससे माताजी बहुत प्रसन्न हुई। पिछले महीने भी गोयनका जी ने सारनाथ यानी कि वाराणसी में एक कोर्स के अंत में सगा दान का आयोजन किया था। उन दिनों अधिकांश ध्यान शिविरों में आमतौर पर कुछ भिक्षु उपस्थित होते थे और पाठ्यक्रम के अंत में गोयनका जी और अन्य ध्यानियों द्वारा संग दान का आयोजन होता था। गोयनका जी इस प्रकार उत्पन्न पुण्यों को माताजी के साथ साथ परिवार के अन्य सदस्यों को भी अर्पित करेंगे। ध्यान करने और अपने मन को कुछ हद तक शुद्ध करने के बाद ये भिक्षु निश्चित रूप से दान के योग्य प्राप्तकर्ता बन जाएंगे। पत्रों के माध्यम से यह समाचार माताजी तक पहुंचता, जिससे उन्हें अत्यधिक प्रसन्नता होती। गोयनका जी ने हमेशा उन्हें आश्वासन दिया कि या तो वह बर्मा लौट आएंगे या वह जल्दी ही भारत आ सकेंगी और धर्म प्रचार के गहन कार्य में उनकी मदद कर सकेंगी। अंततः 1971 में माताजी का भारत आगमन हुआ। कुछ ही महीनों के बाद उन्होंने घर परिवार की जिम्मेदारियां परिवार के अन्य सदस्यों को सौंप दी और विपश्यना शिविरों में गोयनका जी की सहायता करने लगी। गोयनका जी अक्सर कहा करते थे
कि यदि माताजी ना होती तो संभवतः उनके धम्म पुत्रियां उनके पास धम्म सीखने के लिए आने में झिझकती। शिविरों में उनकी उपस्थिति से असंख्य महिलाएं निसंकोच आकर पाठ्यक्रम ले सकती थी। वे कहते थे, वह मेरे साथ हमेशा मेटा देकर जाती हैं, इसलिए आप सभी कोर्स में आराम से बैठ पाते हैं, नहीं तो शायद आप में से कई लोग भाग जाते। गोयनका जी ने कहा है कि यह माताजी का प्रमुख योगदान रहा है। मुझे भी मेरे प्रयासों में उनकी शक्तिशाली मेटा द्वारा जबरदस्त समर्थन मिला है। शुरुआती दिनों में कई कठिन परिस्थितियों को माताजी ने विपश्यना शिविरों में सहज बनाया। उन्होंने धम्मगिरी में पहले विपश्यना केंद्र की स्थापना में बहुत बड़ा योगदान दिया। जब वे पहली बार इगतपुरी में केंद्र की भूमि देखने गई तो उन्होंने गोयनका जी के साथ पहाड़ी की ऊपर वाली पथरीली उबड़ खाबड़ जमीन पर चढ़ना पड़ा। वर्तमान म्यांमार गेट से पूरे रास्ते सावधानी से चट्टानों और पत्थरों को पार करना पड़ा, क्योंकि कार आगे बढ़ नहीं सकती थी। उबड़ खाबड़ रास्ता, वास्तव में वर्षों से धम्म पहाड़ी तक कोई मोटर योग्य सड़क नहीं बनी थी। इसकी जंगली स्थिति के बावजूद जब उन्होंने जमीन देखी तो उन्होंने इसे खरीदने के लिए गोयनका जी की मंजूरी पर सहमति व्यक्त की। भविष्य में भी जब भी कोई नया केंद्र बनाने का अवसर आया, गोयनका जी ने अंतिम मंजूरी देने से पहले हमेशा उनसे परामर्श किया। धम्मगिरी की शुरुआत में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तब वहां केवल 4 शयन गृह और 1 भोजन कक्ष आदि थे। शिक्षक निवास तो बन गया था, लेकिन ठेकेदार को भुगतान नहीं किया गया था, इसलिए गोयनका जी ने इसका उपयोग न करने का निर्णय लिया और डी छात्रावास में अपना निवास बनाया। पहला शिविर उनके निवास स्थान के साथ आयोजित किया गया था, हालांकि वहां कोई संलग्न स्नानघर या शौचालय नहीं था। स्नान के लिए छात्रावास के पीछे के क्षेत्र को ईख की चटाई या चटाई से ढक दिया जाता था और पानी की 1 बाल्टी लाई जाती थी। गोयनका जी और माताजी बिना किसी शिकायत के सामुदायिक शौचालयों का उपयोग करने के लिए सीढ़ियों से नीचे चले जाते थे। जब अन्य केंद्र भी बन रहे थे तो माताजी ने गोयनका जी के साथ ऐसी ही कठिनाइयों को हंसते हंसते सहा। विदेशों में केंद्र स्थापित करने की अपनी चुनौतियां थी। एक समय अमेरिका में जिप्सी शिविरों के शुरुआती दिनों में गोयनका जी और माताजी ने एक पाठ्यक्रम आयोजित किया था, जो छात्रों की एक बहुत बड़ी सभा के लिए बहुत ही उजाड़ अविकसित जगह पर न्यूनतम सुविधाओं के साथ आयोजित किया गया था। मुख्य ध्यान तंबू अभी तक स्थापित नहीं हुआ था जब ध्यानियों का आगमन शुरू हो गया। किसी तरह चीजें व्यवस्थित हुई और प्रारंभिक अनापान सत्र शुरू हुआ, जो देर रात तक चलता रहा। ध्यान करने वाले बहुत थे और सहायक शायद कोई ही था। ऐसा लग रहा था कि हर साधक के मन में कोई ना कोई प्रश्न था। अगले दिन सुबह से ही सवालों का सिलसिला शुरू हो गया। दोपहर के समय उनका दोपहर का भोजन तैयार नहीं था और उन्हें भोजन किए बिना ही ध्यानियों के प्रश्नों के लिए जाना पड़ा। दोपहर 2 बजे तक साक्षात्कार जारी रहे, तभी वे अंततः दोपहर के भोजन के लिए बैठ सके। उनकी शाम की चाय भी देर से आई। शिविरों के शुरुआती दिनों में गोयनका जी ने न केवल दृढ़ निश्चय के साथ ऐसी कठिनाई का सामना किया, बल्कि माताजी ने बहुत धैर्य और संयम भी दिखाया। अन्यथा इतने सारे शिविर इतनी सफलता से कैसे आयोजित किए जा सकते थे। भारत और विदेश के सभी शिविरों में माताजी ईमानदारी से गोयनका जी के साथ रही और उनकी सभी जरूरतों का ख्याल रखा। ध्यान शिविरों और विपश्यना केंद्रों की सफलता का बड़ा श्रेय निश्चित रूप से माताजी को जाता है। समय बीतने के साथ हर कदम पर उनका समर्थन बढ़ता गया। गोयनका जी को मजबूती और प्रोत्साहन मिला। माताजी न केवल एक बहुत ही सक्षम गृहिणी थी, बल्कि अपने भीतर एक वास्तविक संगठनात्मक इकाई थी। योजना संबंधी सभी मामलों में उनका योगदान अमूल्य था। रसोई को व्यवस्थित करके रसोइयों और श्रमिकों के साथ बैठ करके उनकी समस्याओं को हल करने का प्रयास करेंगी कि मौसम के अनुसार कौन से फल और अन्य सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए और इनका उपयोग और भंडारण कैसे किया जाना चाहिए। वे रसोई में जाती और उन्हें अचार आदि बनाना सिखाती। वे अन्य स्वयं सेवकों को भी समझाती थी कुशलता से कैसे काम करें। वे हमेशा कहती थी, जो दान आता है वह किसी की मेहनत की कमाई है और गहरी श्रद्धा के साथ दिया जाता है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसे बर्बाद न किया जाए, बल्कि इसका उचित और कृतज्ञतापूर्ण उपयोग किया जाए।
जो दिया गया है उससे संतुष्ट रहो और अधिक मत मांगो। एक बार किसी ने कहा कि एक निश्चित क्षेत्र के पर्दे गंदे हैं और उन्हें बदलने की जरूरत है, जिस पर उन्होंने कहा था, अगर वे गंदे हैं तो उन्हें धो लें, हमें उन्हें बदलने की आवश्यकता क्यों है। दान में दिए गए प्रत्येक पैसे का सदुपयोग होना चाहिए। माताजी ने धम्मगिरी में सिलाई मशीनें लगवाई और सिलाई में निपुण होने के कारण उन्होंने धम्म सर्वर को आवश्यक वस्तुएं बनाने के तरीके दिखाए। सहायक अध्यापकों के चयन से लेकर केंद्रों में बागवानी तक छोटे बड़े सभी मामलों में उनका गहरा ध्यान गया। गोयनका जी के निधन के बाद माताजी ने एक अनुभवी शिक्षिका के रूप में अपने कर्तव्यों का कुशलतापूर्वक पालन किया। वे सक्रिय रहकर केंद्रों या शिक्षकों से जुड़े मामलों को सुलझाने की दिशा में काम करती रही। समय समय पर वे विभिन्न केंद्रों के हिसाब किताब मांगती थी और शिवालयों या अन्यत्र चल रहे कार्यों का निरीक्षण करते हुए अपना मार्गदर्शन देती थी। उनकी देखरेख में कई परियोजनाएं पूरी हुई। उनसे अक्सर किसी पूर्ण परियोजना का औपचारिक उद्घाटन करने के लिए कहा जाता था। 80 बैठकों में उन्होंने अपनी बात संक्षेप में व्यक्त की और हमेशा इस तथ्य पर जोर दिया कि हमें गोयनका जी द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलना चाहिए और उनके धम्म दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में काम करना चाहिए। एटीएस ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे अपने सर्वोत्तम क्षमताओं के साथ इस दिशा में काम करेंगे। वे धम्म की प्राचीन पवित्रता को आगे बढ़ाने और आने वाली सदियों तक धम्म को जीवित रखने के लिए उनकी सभी सलाह का पालन करने के लिए गंभीर प्रयास करेंगे, जैसा कि गोयनका जी हमेशा कहते थे। गोयनका जी की अंतिम रात को उन्होंने उन्हें व्यक्तिगत रूप से रात्रि भोज परोसा था। भोजन के तुरंत बाद जब वे अपने कमरे में गए तो माता जी को आभास हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। जल्दी से अपना खाना खत्म करके वे कमरे में आई तो देखा कि गोयनका जी जोर जोर से सांस ले रहे थे। उन्होंने अपने बेटे श्री प्रकाश जी को बुलाया और परिवार के लोग इकट्ठा हो गए। तब उन्हें एहसास हुआ कि ये गोयनका जी के अंतिम क्षण थे, लेकिन वे शांत रही। उन्होंने स्वयं पर दृढ़ता पूर्वक नियंत्रण रखते हुए इसे धम्म का नियम मानकर स्वीकार कर लिया। वह जो हमेशा गोयनका जी के साथ साया की तरह चलती थी, मुस्कुराती हुई, मीठी बोली बोलने वाली, हमेशा दूसरों के कल्याण के लिए मातृत्व चिंता व्यक्त करने वाली, अपने जीवन भर के साथी को मुस्कुराते हुए विदा किया। उनके शेष दिन धम्म के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में व्यतीत हुए। जब किसी परिवार में बुजुर्गों की मृत्यु हो जाती है तो यह कहा जाता है कि परिवार को ढाल देने वाली छत उनके सिर से उजड़ गई है। गोयनका जी के निधन से यह सुरक्षा कवच पहले ही खत्म हो चुका था। अब उनके साथ चलने वाला भी हमें छोड़कर चला गया है, लेकिन उन्होंने जो धम्म सिखाया वह हमेशा हमारे साथ रहेगा, हमें सुरक्षा देगा, हमारी रक्षा करेगा, हमारा समर्थन करेगा। यह स्वयं के लिए एक द्वीप बनने का समय है। अब दीपो भव, स्वयं के लिए एक प्रकाश बने। माताजी को 5 दिसंबर को पित्ताशय की पथरी के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पथरी को शल्य चिकित्सा द्वारा हटा दिया गया था, लेकिन कुछ संक्रमण रह गया था और यह धीरे धीरे शरीर में फैल गया। परिणाम स्वरूप उसकी स्थिति में जटिलताएं पैदा हुई, जिससे उनके चिंतित परिवार के सदस्यों के बीच आशा और निराशा का दौर बदल गया। वह मेटा के साथ उन्हें जवाब देने में सक्षम रही। धम्म में दृढ़ता से स्थापित होने के कारण वह बहुत दर्द और परेशानी के बावजूद शांत और जागरूक रही। 25 दिसंबर को बिहार के राज्यपाल श्री रामनाथ कोविंद, जो कि एक साधक हैं, मुंबई में ग्लोबल पगोड़ा के दर्शन के लिए आए। जब उन्होंने सुना कि माताजी अस्पताल में हैं, तो वे अगले दिन दोपहर को उनसे मिलने गए। जब माताजी ने उन्हें देखा तो आशीर्वाद के लिए हाथ उठाया, जिससे कि रामनाथ कोविंद जी खुश हो गए। बाद में जब उन्हें उनके निधन के बारे में पता चला तो उन्होंने एक शोक संदेश भेजा। 4 जनवरी को सुबह 7 बजे उन्हें आंख बंद करके आराम करते देख मैंने अपना नाम यादव की ओर से प्रणाम माताजी बताते हुए अभिवादन किया। उन्होंने आंखें खोली, मेरी तरफ मुस्कुराकर देखा और मेरा अभिवादन स्वीकार करते हुए मुझे आशीर्वाद दिया। नियति अपने अंजाम की ओर बढ़ रही थी और उस रात उनका दर्द बढ़ गया। आधी रात को अस्पताल से फोन आया कि उनका बीपी बहुत कम हो गया है। तुरंत श्री प्रकाश जी गोयनका अपनी पत्नी नैना जी को लेकर अस्पताल पहुंचे। तब तक उनका रक्तचाप स्थिर हो गया और वे रात 1 बजे तक घर लौट आए।
पिछले 8 वर्षों के दौरान श्री प्रकाश जी और नैना जी गोयनका जी और उन माता जी के साथ थे। सुबह ध्यान के लिए एक साथ बैठते थे और उसके बाद लंबी धम्म चर्चा करते थे। उन्होंने गोयनका जी और माता जी की सुख सुविधाओं का ख्याल रखा, इसलिए यह स्वाभाविक था कि उनके बीच एक विशेष बंधन था। माता जी श्री प्रकाश जी के बिना रात्रि का भोजन नहीं करती थी, चाहे वे काम से घर लौटने में कितनी भी देर कर दें, माता जी हमेशा उसका इंतजार करती थी। आईसीयू में दर्द और परेशानी के बावजूद वे होश में रही। जब भी श्री प्रकाश जी ने उनसे बात की, उन्होंने आंख खोलकर या इशारे से जवाब दिया। अंततः सुबह 5 बजे डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि उनका शरीर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, लेकिन वे आश्चर्यचकित थे कि उनके शरीर में या उनके चेहरे पर कोई भी तनाव नहीं था। निसंदेह माताजी ने साधना के जिस स्तर को प्राप्त किया था, उसे डॉक्टर कैसे समझ सकते थे। उन्होंने कहा, उसे इसी शांति और शांति के साथ जाने दो। आप अपनी प्रार्थनाओं या ध्यान से उनका समर्थन करना जारी रख सकते हैं। सुबह के 11:15 बजे थे। माताजी के 3 बेटे जो मुंबई में रहते थे, बहुएं, पोते पोतियां उन्हें विदाई देने के लिए उपस्थित थे। 18 जनवरी यानी कि आज के दिन माताजी इलायची देवी गोयनका का जन्म हुआ था। उनके जन्म दिवस पर उन्हें शत शत प्रणाम करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।